अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B D1 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। और जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा बेटा, प्रीवियस हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक्चुअली अब क्या है, ये है वर्ड प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है पूरी एक्सरसाइज। अब हमने क्या करना है, उन गिवन इंफॉर्मेशन में से हमने लीनियर इक्वेशन को बनाना है, यानी प्रोड्यूस करना है, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर हम फर्दर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मैन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ द मास ऑफ 11,600 kg। क्या कह रही है कि एक लॉरी है और जो ब्रिक्स उसमें डली हुई हैं, तो उसका जो टोटल वेट है विद ब्रिक्स वो है 11,600 kg। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब लिखते हैं कि जी मास ऑफ लॉरी विद ब्रिक्स, ठीक है, कितना है 11,600 kg। ठीक है बेटा, क्या आ गया, मास ऑफ लॉरी विद ब्रिक्स आ गया 11,600 kg। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद कहता है, इफ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी, फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स। अब वो देखिए क्या कह रहा है कि अगर ब्रिक्स का जो मास है वो एम्प्टी लॉरी के मास से 3 times ज़्यादा है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं लॉरी, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं मास। अब कॉमन सेंस की बात यह है, सॉरी ब्रिक्स नॉट मास, ब्रिक्स। ठीक है। अगर लॉरी एम्प्टी लॉरी का मास हम सपोज कर लेते हैं, लेट द, बल्कि नहीं, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। लेट द मास ऑफ लॉरी इज x kg। अगर एम्प्टी लॉरी का मास x kg है, सो देन द ब्रिक्स विल बी 3x। अब इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास वेट आना चाहिए 11,600 kg। तो हम प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 11x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 11,600। तो ये हो जाएगा जी 4x इज इक्वल्स टू 11,600। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11,600 अपॉन 4। तो आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 0 0, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 0 0। यानी आपके पास लॉरी का वेट आ गया 2,900 kg। अब आपने एक्चुअल देखो, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है द मास ऑफ द ब्रिक्स। सो मास ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2,900। ऐसे कर लो, या 2,900 को 11,600 से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो हो जाएगा जी 0 0 8,600 kg, यानी कि ब्रिक्स का वेट कितना आ गया 8,700 kg। ठीक है बेटा। अब हम करते हैं दूसरा सवाल, ये 8,000 है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ें फिर सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ था द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आपका कंसेक्यूटिव नंबर, भाई कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होता है जिसको आप शुरू करते हैं x से। आप कोई भी नंबर देना चाहो, पहला कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा x या y या z या n या p या q या r। उसके बाद अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करूँ तो फिर आ जाएगा x+1, x+2, x+3, x+4। ये तो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। अब यहाँ पर आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि जी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखिए, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि ये 1 है तो इसको ऑड कर देते हैं। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ठीक है। अगर हम x को 1 सपोज कर लें तो देखिए, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 5। इसका मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हुए, जिसके आखिर में इवन नंबर होगा वो कंसेक्यूटिव ऑड होते हैं, और जिसके आखिर में ऑड नंबर्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते हैं। तो अब हम सपोज आप लिखते हैं, हम सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, वो आपसे क्या कह रहा है कि जी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आ जाएगा x,
प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 किसके बराबर है? ये बराबर है 56 के। ठीक है जी। अब देखिए ये क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इनका सम बराबर है किसके? 56 के। तो हमने फाइंड क्या करना है भाई? हमने फाइंड करना है द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हो जाएगा जी x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 56। अब प्लस कर लो जी। तो अब हम इसको प्लस करेंगे बेटा। देखो ये +1 +1 +1 +1 तो ये आपके पास हो गया 4x। 4 + 2 6 6 + 6 12 ये आ गया आपके पास 12 इज इक्वल्स टू 56। अब यहाँ +12 में वहाँ जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा जी 4x इज इक्वल्स टू 56 -12 तो आ गया 4x इज इक्वल्स टू 44। अब ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ क्या करेगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 44/4। सो x आ गया आपके पास 11। देखिए आपने पहला कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड कर लिया 11। अब हम क्या करेंगे? हम आपको चारों का बताते हैं, चारों का क्या होगा। सो देखिए सर, x आ जाएगा आपके पास 11, x प्लस 1 आ जाएगा आपके पास 1, 11 + 1 इज इक्वल्स टू 2 है, 2 है तो हो जाएगा जी 13। अब फिर आपके पास x प्लस 4 है तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11 + 4 दैट इज 15। और आखिरी है x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11 + 6 इज इक्वल्स टू 17। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो अगर आप गौर करो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, 11 13 15 17। ये तो आपने फाइंड कर लिया। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो बेटा आपके पास 56 आएगा। अब सवाल में उन्होंने क्या कहा है कि जी सबसे ग्रेटेस्ट आपने बताना है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 17 इज द आंसर। ये आपका हो गया सर आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू।